बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फातिमा बलोच और अब देख रहे हैं PTV नेशनल मुल्तान। इस बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताते चलें, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के दरमियान इस्तांबुल में 1-on-1 मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म का सदरती महल आने पर तुर्क सदर ने मरकज़ी दरवाज़े पर इस्तकबाल किया। मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। उन्होंने काबिल तजदीद तवानाई, दिफ़ाई पैदावार और ज़राअत जैसे शोबों में ताउन बढ़ाने के बारे में तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जनूबी एशिया में हालिया कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हमायत पर तुर्क हुकूमत और अवाम का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान और तुर्क की क़यादत के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी हुए, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात के सब पहलुओं का तफसीली और जामिया जायज़ा लिया गया। तज़ाविरात शराकतदारी नई बुलंदियों तक लेकर जाने का अदा किया गया। मुज़ाकरात में इस्लामाबाद में होने वाले आला सतह तज़ाविराती ताउन कौंसिल में किए गए फ़ैसलों पर अमल दरामद का भी जायज़ा लिया गया। $5 अरब सालाना दो तरफ़ा तजारती हदफ़ के हसूल के लिए मरबूत इक़दामात करने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। पाकिस्तानी वफ़द में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर इत्तलात मताउल्लाह तारर और मावन ख़ुसूसी सैयद तारिक फ़ातमी भी शामिल थे। तुर्क सदर ने वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और वफ़द के एज़ाज़ में तमाशिया भी दिया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने सोशल वेबसाइट पर अपने बयानिए में कहा कि तुर्किया के दौरे पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और उनके वफ़द के शुक्रगुज़ार हैं। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि हमने मईशत, तजारत और सलामती समेत कई शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया। दोनों मुल्कों के दरमियान सब शोबों में ताल्लुकात को मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया गया। जैसे मेरे अजीज़ भाई शहबाज शरीफ ने कहा कि हमने अपने ममालिक और अवाम के दरमियान मिसाली रिश्ते, ताउन, यकजहती और भाईचारे को मजबूत बनाया। पाकिस्तानी भाइयों के लिए मेरी तरफ से पैगाम मोहब्बत है। अल्लाह पाक हमारे भाईचारे को मज़ीद मजबूत बनाए। आलमी मीडिया ने वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के दौरे तुर्किया की ख़ुसूसी कवरेज की है। वज़ीर-ए-आज़म और तुर्क सदर की मुलाकात अहम आलमी नशरियाती इदारों की हेडलाइन थी। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वसअत देने के लिए वज़ीर-ए-आज़म का दौरा बहुत अहम है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सेंटर हाफिज़ अब्दुल करीम को मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान का अमीर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने इनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आज पूरे मुल्क में 7 पोलियो मुहिम शुरू हो गई है। वफाक वज़ीर सेहत डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का बाकायदा आगाज़ किया। इस्लामाबाद में इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में कहीं भी काबिल इलाज पोलियो नहीं, वैक्सीनेशन से इस मर्ज़ से बचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुल्क से पोलियो ख़त्म करने के लिए इक़दामात कर रही है। उन्होंने बताया कि मुहिम के दौरान 4 करोड़ 58 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पोलियो दुश्मन है। उन्होंने कहा कि पोलियो कतरों के मुनफी प्रोपेगेंडे के खिलाफ इज्तिमाई कोशिशें करने की ज़रूरत है। भारतीय मुसलमानों के घरों को गिराने के खिलाफ भारतीय हिंदू भी बोल पड़े। पहलगाम वाक़े का झूठा इल्ज़ाम लगाकर मोदी की मुसलमान दुश्मन और इंतहा पसंदी खुलकर सामने आ गई। मोदी मुसलमानों को दहशतगर्द करार देकर रियासती जबर और कार्रवाइयों की आग में फेंक रहा है। पहलगाम वाक़े के बाद मुसलमानों के घरों की मसमारी और भारतीय हिंदुओं का शदीद गैर मामूली रद्द-ए-अमल सामने आया है। भारतीय खातून सुनीता सिंह समेत दूसरे हिंदू मुसलमानों के हक़ में आवाज़ बुलंद करते हुए कहा कि मोदी सरकार खुद दहशतगर्द है, मुसलमान बहुत अच्छे हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमान दहशतगर्द नहीं हैं। उन पर झूठे इल्ज़ामात लगाए गए। भारतीय सियासी माहिरीन ने कहा कि पहलगाम वाक़े को बुनियाद बनाकर मुसलमानों के घरों की मसमारी का सोचा समझा इंतकामी मंसूबा है। गज़ा में एक स्कूल में मुकीम पनाह गुज़ीन पर ताज़ा हमले में बच्चों समेत 25 फ़लस्तीनी शहीद और कई ज़ख्मी हो गए। यूरोपीय और मशरक़ी वस्ती के ममालिक के वज़ार ख़ारजा के दरमियान मैड्रिड के दरमियान होने वाले इजलास में स्पेन ने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि इसराइल पर पाबंदियाँ लगाई जाएँ और यूरोपीय मुल्क माल्टा ने फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम करने का ऐलान किया। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि गज़ा में पहुँचने वाली आलमी इमदाद फ़लस्तीनियों के लिए नाकाम है। सैकड़ों इमदादी ट्रक गज़ा में दाखिले के लिए इसराइली इजाज़त के मुंतज़िर हैं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इस्लामाबाद में एक तकरीब में खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत तवील मुद्दत इस्लाहात के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि दुनिया पाकिस्तान के मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की मुतर्रिफ है।
वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि टैक्स और पेंशन इस्लाहात भी मुतारिफ करा रहे हैं, तनख्वाहदार तबके के बोझ को कम करेंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत की मालियाती लागत में कमी हो रही है और कर्ज़ों का बोझ भी कम होने का इम्कान है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जारी जौहरी मुज़ाकरात में इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि ये बातचीत में हकीकी और संजीदा पेशरफ्त है। न्यू जर्सी से वाशिंगटन DC रवानगी से पहले सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान के हवाले से कुछ अच्छी खबर है तो मज़ीद मुज़ाकरात बहुत जल्द होंगे। सदर ट्रंप का ये बयान रोम में ईरानी और अमरीकी वफूद के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात के 5वें दौर के इख्तिताम के बाद सामने आया। ये बातचीत 23 मई को इख्तिताम पजीर हुई। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात में महदूद लेकिन अहम पेशरफ्त के आसार देखे गए। भारतीय मीडिया का झूठ एक बार फिर बेनकाब हो गया। पहुँच के सदर मदरसा मुअल्लम मोहम्मद इकबाल, जिन्हें हलाकत के बाद इंडियन मीडिया ने पाकिस्तानी दहशतगर्द करार दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारतीय फ़ौज ने मोहम्मद इकबाल को पाकिस्तान का दहशतगर्द करार दिया। बाद में भारतीय मीडिया ने भी इन्हें दहशतगर्द कहना शुरू कर दिया, जबकि मोहम्मद इकबाल कई दहाइयों से पहुँच में मदरसा चला रहा था। वज़ीर आला वेटरनरी की हिदायत पर पूरे पंजाब के वेटरनरी अस्पतालों की जदीद मशीनरी और सहूलियात से आरास्ता किया जा रहा है। सूबे के सब तहसील हेडक्वार्टर्स के वेटरनरी अस्पतालों में इंट्रासाउंड मशीन लगा दी गई हैं। तफसील बता रहे हैं अब्दुल्ला डाहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के अहकामात पर ज़िला लोधरा की तीनों तहसीलों में वेटरनरी अस्पतालों में जानवरों की बीमारी के बरवक्त और दुरुस्त तशखीस के लिए जदीद अल्ट्रासाउंड मशीनें फराहम कर दी गई हैं। इन मशीनों के तनसीब से देही इलाकों से मवेशी पाल किसानों के न सिर्फ बेहतर सहूलत मैसर आएंगी बल्कि जानवरों की देखभाल के निज़ाम में भी बेहतरी आएगी। पंजाब के जो छोटे मवेशी पाल लोग हैं, जिसमें भेड़ें, दुम्बे और बकरियां और पेट्स शामिल हैं, उनकी जो बीमारियां हैं जिसमें उनको यानी कि पता चलेगा कि ये क्यों नहीं बच्चे दे पा रही या क्यों नहीं दे रही, उसमें फ़ायदा होगा। और दूसरा, इसके आने से हमारे इन छोटे मवेशियों की जो है नस्ल को बहुत ज़्यादा तकवीत मिलेगी। इनके अल्ट्रासाउंड की सहूलत मौजूद नहीं थी, उसकी वजह से हमारे बकरियां वगैरह बीमार होती थी, पता नहीं चलता था और मर जाती थी, हमारे ऊपर काफ़ी नुकसान हो जाता था। ये वज़ीर आला पंजाब ने बहुत अच्छा इकदाम किया है। लोधरा के तमाम वेटरनरी अस्पतालों में जदीद अल्ट्रासाउंड मशीन फराहम करने से मवेशी पाल अफराद की जानवरों में बर वक्त बीमारी की तशखीस से जानवरों की जान बच जाएगी और किसान माली नुकसान से बच जाएगा। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज़, लोधरा। लाहौर कलंदर तीसरी बार PSL के चैंपियन बन गए। फाइनल में क्वेटा को 6 विकेटों से शिकस्त दी। क्वेटा ग्लैडिएटर्स 6 विकेटों के नुकसान पर 201 रन बनाए। लाहौर कलंदर ने हदफ एक बॉल कब 4 विकेटों पर हासिल कर लिया। 4 सालों में ये लाहौर ग्लैडिएटर्स का तीसरा टाइटल है। कज़ाफ़ी स्टेडियम में होने वाले पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल में सदर आसिफ अली ज़रदारी मेहमान ख़ुसूसी थे। उन्होंने खिलाड़ियों को मेडल्स पहनाए और लाहौर कलंदर को ट्रॉफ़ी भी पेश की। और अब एक नज़र मौसम की सूरत हाल पर। महकमा मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान, भावलपुर और डेरा गाजी खान के साथ साथ के इलाकों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। मुल्तान ज़्यादा से ज़्यादा 39, कम से कम 31, भावलपुर ज़्यादा से ज़्यादा 40, कम से कम 31, टीजी खान ज़्यादा से ज़्यादा 40, कम से कम 30 रिकॉर्ड किया गया। और ये थी अब तक की खबरें। PTV नेशनल टीम के साथ फातिमा बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बान।